subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले हम डायमंड टूल ड्रा करेंगे। जब डायमंड टूल की दो कापियाँ ड्रा हो जाएंगी, फिर इसको दरमियान में मूव कर दिया जाएगा। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट F9 के साथ पाथ फाइंडर, जिसके बाद इसकी मिड शेप रह जाएगी। इसकी साइड शेप से को सिलेक्ट करके यानी सिलेक्शन टूल के साथ कट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसी शेप की 2 से 3 कापियाँ हम ड्रा कर लेंगे। जब ये 2 से 3 कापियाँ ड्रा हो जाएंगी, फिर इनको बराबर मूव कर दिया जाएगा। फिर जब ये 2 से 3 कापियाँ ड्रा हम अपनी मर्जी से कर लेंगे, इनका कलर भी रेड कर दिया जाएगा। फिर इसके साथ हम ओवल यानी राउंड शेप ड्रा करेंगे, जो इन शेप के फ्रंट में ले आएंगे। जब इनको फ्रंट में ले आया जाएगा, इन यानी इसके दरमियान और दोनों साइड से दोनों को बराबर कर लिया जाएगा। जब ये बराबर हो जाएंगी तो फिर इसको दरमियान में मूव कर दिया जाएगा, पूरी शेप को सिलेक्ट। इसके बाद हमें इस पर टेक्स्ट राइट करेंगे, वो क्या टेक्स्ट टूल का यूज करते हुए ड्रा किया जाएगा। जब टेक्स्ट ड्रा हो जाएगा, उस पर PR एक्सप्रेस का हम नाम लिखेंगे। उसके लिए लोरोप्लासम यानी जब हम टेक्स्ट टूल PR एक्सप्रेस लिख के फिर इसको इन पूरी शेप को सिलेक्ट करके हम अपनी मर्ज़ी के अंदर इसका फ़ॉन्ट साइज दे सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके बाद में इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट हम सेंटर में कर देंगे। फिर शेप यानी टेक्स्ट अलाइनमेंट प्लस टूल को पकड़ते हुए उस शेप के ऊपर यानी मिड में मूव कर दिया जाएगा, यानी मूव टूल सिलेक्शन मूव टूल का यूज़ करते हैं। फिर जो हमने लिखा है इसका हम कलर वाइट भी कर देंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक येलो कोई भी कलर दे सकते हैं। फिर इसके बाद हम स्टार्स टूल 3 से 4 या 5 ड्रा करेंगे, जो शेप यानी राउंड शेप के ऊपर ड्रा किया जाएगा। यानी फिर बाद में जो स्टार्स हैं इनको पकड़ के सारे स्टार को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, फिर इनका साइज स्मॉल कर दिया जाएगा। इनको अलग अलग करके यानी दरमियान यानी कंप्लीट यानी बराबर डिस्टेंस से यानी ऊपर की तरफ लगा दिया जाएगा। फिर इस शेप जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, हम रेक्टेंगल शेप ड्रा की जाएगी। फिर उसके जब रेक्टेंगल शेप ड्रा हो जाएगी, इस पर हम यानी इफेक्ट जिगजैग अप्लाई करें यानी और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें फ्लैग स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट स्टाइल दिए हैं जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लगा सकते हैं। लेकिन फ्लैग स्टाइल इस पे अच्छा नहीं मूव यानी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको रिमूव कर दिया जाएगा। इसको हम डिलीट कर देंगे। ये रेक्टेंगल बार को अगेन ड्रा किया जाएगा।
फिर इस पर आर शेप अप्लाई की जाएगी। जब आर्क शेप अप्लाई होगी ये राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको नीचे की तरफ इसका साथ उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। जब ये जुड़ जाएगा फिर बार हम राउंड शेप में कैरेक्टर लिखने के लिए राउंड शेप का ड्रा करेंगे, क्योंकि इसके बगैर हम टूल में राउंड शेप को नहीं लिख सकते, यानी राउंड शेप में कैरेक्टर नहीं लिखा जा सकता। के बाद हम ऊपर वाला PR सेलेक्ट करके इनमें दरमियान या तो स्पेस दे देंगे, यहाँ इनका ऐड करके इन दोनों को अलग-अलग कर दिया जाएगा। कैरेक्टर अलग-अलग हो जाएंगे, यानी इफेक्ट के साथ पाथ के अप्लाई। फिर इसके बाद जब राउंड शेप रहा हो जाएगी फिर राउंड शेप के साथ शेप को सिलेक्ट करके हम यानी राउंड कैरेक्टर का टूल्स अप्लाई करेंगे। इस पर आप अपने मुताबिक अपने सिटी का नाम दे सकते हैं। और जिस पर आप अपने यानी जैसे फकीर वाली हो गया, कोई भी अपने मुल्क के अंदर जो भी सिटी है उसका नाम दे सकते हैं। इसके बाद जो ने टेक्स्ट ड्रा के इसकी टास्क अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पर कर देंगे, तब ये कैरेक्टर लेफ्ट साइड का मूव होगा। सेंटर में करने से यह कैरेक्टर अपनी सही पोजीशन पर मूव नहीं होगा। या ये दरमियान में मूव हो जाएगा ना, तो फिर हम टेक्स्ट लिखने के साथ तो हम ये कैरेक्टर जो लिखा हुआ है इसको रिमूव करके अपने सिटी का नाम देकर इसको दरमियान में मूव कर देंगे। इस पर टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर अप्लाई कर दिया जाएगा। फिर इसी कैरेक्टर को पकड़ के उस शेप के ऊपर लेकर उसके यानी शेप के मुताबिक इस कैरेक्टर की सेटिंग कर दी जाएगी, यानी दरमियान में कर दिया जाएगा। यानी राउंड शेप यानी जो है सर्कल, उसका हम जब साइज बढ़ेंगे तो कैरेक्टर का साइज भी ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह कैरेक्टर का साइज जब ज़्यादा होगा इसे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकते हैं। इसका कलर बाद में वाइट अप्लाई कर दिया जाएगा। जब वाइट अप्लाई होगा और इस पर कंट्रोल F7 यानी
या जो क्या टेक्स्ट बॉक्स खोलो यानी प्रॉपर्टीज कमांड है उसका साइज, फिर हम उस वहाँ से सिलेक्ट करके इसका स्मॉल साइज कर देंगे और कलर भी इसका चेंज कर दिया जाएगा। इस तरह ये दरमियान में प्रॉपरली लिखा जाएगा। जब ये तमाम करैक्टर लिखे जाएंगे तो इसके बाद हम अपना अफेक्ट टूल अप्लाई करेंगे, यानी जिसमें हम स्टाइलिश टूल यानी अप्लाई करेंगे और जिस तरह ये शेप 3D करवाट में शेप जाएगी, इस तरह हमारा लोगो कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह एक ब्यूटीफुल लोगो अब तैयार बन जाएगा। कंप्लीट शेप सेट करके स्टाइलिश अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह ये शेप 3D में कन्वर्ट हो जाएगी।